जिसका उदय हुआ है अस्त भी होगा, जो फूला है वो कुम्हलाएगा, जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश होगा। कोई भी चीज जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत होता है। सभा भी शुरू हुई और आज सभा विराम है। लेकिन सभा विराम होगी, पंडाल उखड़ जाएंगे, आप सब अपने घर चले जाएंगे, परंतु इस पंडाल की सार्थकता ये नहीं है और इस पंडाल का उद्देश्य भी यह नहीं है कि कुछ भीड़ इकट्ठी की गई 3 दिनों तक और सभा विराम होते ही पंडाल उखाड़ लिए गए, बस बात खत्म हो गई। इस पंडाल का उद्देश्य यह है कि 3 दिन में जो कुछ भी ज्ञान चर्चाएं हुई वो चर्चा समाप्त न हो। पंडाल भले ही हटा लिए जाएं, आप सब यहां से चले जाएं, ये भीड़ खत्म हो जाए, हम भी चले जाएंगे, लेकिन जो सत्संग की गंगा बही है 3 दिनों तक, वह सत्संग हमारे जीवन में रुके नहीं, वो विराम ना हो। सभा विराम के साथ साथ अगर सत्संग विराम हो गया तो जीवन में फिर कभी उजाला आने की संभावना नहीं है। तो ये 3 दिन का सत्संग विराम की ओर है और सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे ही हम सब का जीवन प्रति पल विराम की ओर है, प्रति क्षण विराम की ओर है। एक एक पल, एक एक क्षण हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। इसलिए गफलत में या मूर्छा में हमें नहीं रहना है, हमें सजग रहना है। अपने अपने जीवन को देखना है कि जो जीवन निरंतर मृत्यु के करीब जा रहा है उससे हमने क्या किया। हम सत्संग कर रहे हैं, यह सत्संग हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी बना। आप बाहर कोई भी काम करते हैं तो आप सोचते हैं कि यह काम हमारे लिए उपयोगी बने। खेती करते हैं तो खेती आपके लिए उपयोगी बना कि नहीं। अगर आपने धान बोया और धान उपयोगी ना बना तो आप फसल बदल देते हैं, कुछ और बो देते हैं। कोई गेहूं बो के देखता है, कोई चना, कोई गन्ना। जिस फसल में आपको उपयोगिता नजर आती है आप उसे कंटिन्यू करते हैं, आप लगातार उसके साथ जाते हैं। सत्संग करने के बाद आपको कितना जीवन में लाभ हुआ, ये सत्संग आपके जीवन में कितना उपयोगी बना, यह भी देखना है कि हम सुन तो रहे हैं लेकिन यह सत्संग हमारे जीवन के लिए उपयोगी बना कि नहीं। संत गुरुजन हमारे द्वार आ रहे हैं लेकिन हमने उनको सुन करके, उनके दर्शन करके अपने मनोविकारों को ठीक किया कि नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि सत्संग चलता रहा, संतों के दर्शन चलते रहे और मनोविकार जस के तस बने रहे। यदि सत्संग भी हमारा ऐसा ही चला गया, वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं बना, तो फिर सत्संग में बैठना या बाजार में बैठना बराबर हो गया। सदैव सतत सजगता, सावधानी बनी रहे कि सत्संग हम सुने, सत्संग से हम जुड़े और सत्संग सदैव हमारे जीवन में चलता रहे। भूलें तभी होती है, या तो हम सत्संग भूल जाते हैं या फिर हम यह भूल जाते हैं कि इस धरती से हमें जाना है। आदमी पाप तभी करता है जब वो ज्ञान छोड़ देता है और यह छोड़ देता है कि हमें जाना है।
और ज्ञान का अर्थ भी यही है कि अपने मृत्यु का बोध हो जाना, यही तो ज्ञान है। अपने अज्ञान को जान लेना, अपनी बुराई को जान लेना, यह ज्ञान है। हम दूसरे की कमियों को जान लेते हैं, हम दूसरे की बुराई को जान लेते हैं। एक आदमी के पास अपने पड़ोसी का अच्छा खासा लेखा जोखा होता है कि पड़ोसी कैसा है। आप किसी से पूछिए आपका पड़ोसी कैसा है, वो झट से कभी प्रशंसा जल्दी नहीं करता, वो कह देता है अरे मत पूछिए महागधा है। आदमी कभी भी दूसरे तरफ जब भी देखता है वो बुराई ही देखता है, और ये समस्या हर जगह है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आम आदमी में है, ये वीआईपी लोगों में भी है, संत सन्यासियों में भी है। जहां देखो सत्संग है जीवन में, संत गुरुजनों का दर्शन है जीवन में, लेकिन मन में सत्संग का कोई असर नहीं है, मन पर सत्संग की कोई छाप नहीं। आप सबने सुनी है कहानी कि दो संत एक घर में भोजन के लिए निमंत्रित हुए, तो एक ही स्नानागार था, बाथरूम था। तो एक संत झोला रखे पहले नहाने चले गए। तो जो गृहपति थे, घर के मालिक, उन्होंने वहां जो संत बैठे थे उनसे कहा आपके साथ जो संत आए हैं कैसे हैं, बढ़िया ज्ञानी हैं कि नहीं, रहनी संपन्न है? कह रहे ज्ञानी पूछिए मत, एक नंबर का बैल है, उसको आता है कुछ, ऐसे ही भेष पहन लिया, खाने के लिए दौड़ता है। गृहपति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों साथ साथ आए हैं, उसको बैल कह रहा है, बड़े आश्चर्य की बात है। वो चुप हो गए। अब वो जो नहाने गए थे वो नहा के आए, अब ये महाशय नहाने गए। तब गृहपति ने उनसे भी पूछ लिया जो नहा कर आए थे कि महाराज आपके साथी कैसे हैं, दिखते तो अच्छे ज्ञानी हैं। कहाँ से दिखते ज्ञानी, उससे बड़ा गधा इस एरिया में नहीं मिलेगा, हम साथ में रहते हैं, हम जानते हैं, तुम काहे का ज्ञानी, कुछ नहीं। अच्छा, भोजन का समय हुआ तो एक के सामने घास रख दिया, एक के सामने भूसा। अब दोनों नाराज हुए, ये क्या है, गधा और बैल क्या खाता है? जब एक दूसरे को गधा बोल रहे हो, बैल बोल रहे हो, तो यही भोजन है तुम्हारा, फिर अन्न नहीं मिलेगा। तो धार्मिक होने का अर्थ यही तो है, आज सत्संगी होने का अर्थ यही तो है। सदगुरु कहते हैं जीवन सदैव मृत्यु के निकट जा रहा है और हम अभी भी मूर्छा में जी रहे हैं। हम ज्ञान से जुड़ करके भी ज्ञान धारण नहीं कर पा रहे, सत्संग में जाकर के भी सत्संग हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं बना, सत्संग में जाने के बाद भी सत्संग हमारे जीवन के लिए कचड़ा ही सिद्ध हो रहा है। इसलिए सदगुरु कहते हैं सजग हो जाइए, जीवन कभी भी विराम हो सकता है, मृत्यु प्रतिपल प्रतिक्षण निकट आ रही है। आप सोचें न सोचें, चाहें न चाहें, उसका समय निर्धारित है, वो हो जाना है। जितनी सांसें हमें मिली है, जिस दिन वो खत्म हो जाएगी मृत्यु घटित हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि मृत्यु अचानक होती है, ये सत्य है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जितने भी लोग इस धरती पर जन्म लिए हैं, सदा से मृत्यु सबकी हुई है, हमारी भी होगी, आपकी भी होगी, आने वाले सदियों तक सबकी होती रहेगी। लेकिन कब होगी ये किसी को पता नहीं है। और ये भी सत्य है कि अचानक भी नहीं होती है। कई बार लोग कहते हैं ना कि पता नहीं कुछ तो नहीं हुआ, स्वस्थ आदमी था, अचानक कैसे मर गया। अचानक कोई नहीं मरता, समय संजोग परिस्थिति निर्मित होती है, और मृत्यु तो जन्म से साथ है, अचानक कहां हो। आदमी जन्म लेता है, मृत्यु साथ में चलती, अचानक थोड़े आई। ये कह सकते हैं कि हमें अचानक दिखाई देता है, हम देखना ही नहीं चाहते इसीलिए अचानक दिखाई देता है। अगर हम देखना जान लें तो जन्म लेते ही हम मृत्यु को देखना शुरू कर सकते हैं। आप देखिए शरीर धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, ये मृत्यु का ही तो काम है।
शरीर धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, ये मृत्यु का ही काम है। बाल पक रहे हैं, आंखों की रोशनी कम हो रही है, चाम लटक रहे हैं, ये धीरे धीरे मृत्यु का ही तो प्रभाव है। और कोई बालकपन में भी चला गया तो मृत्यु जन्म से घटित हो चली थी, बस प्रकट हुई है उस समय में जब हमने देखा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं था। अब कोई 1 साल का हुआ और मानो 50 साल उसको जीना है तो 1 साल तो खत्म हो गया उसका। अगर मृत्यु साथ में ना होती तो वो 1 साल खत्म कैसे होता? मृत्यु है, उसी ने उसके 1 साल खत्म किए हैं। और 1 साल 2 साल ऐसे मृत्यु खत्म करते 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 जिस दिन पूरा विराम हो गया तब हमें अचानक पता चलता है जीवन खत्म हो गया। और तब आप सब भजन सुनते हैं, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। कि जब जीवन खत्म हो गया तब जीने का ढंग आया, और जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। गाड़ी निकल गई तब घर से चले तो ट्रेन मिलेगी नहीं। सदगुरु कहते हैं इसी तरह से ये मृत्यु तो घटित हो रही है, कोई भी हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, लेकिन हम देख नहीं पाते। ये सत्संग हमें वही दृष्टि प्रदान करता है कि हम मृत्यु को देख सकें। और जब हम मृत्यु को देख लेते हैं, देखना जान लेते हैं, तो भय खत्म हो जाता है। अभी भय इसलिए होता है, और एक बात ध्यान रखिए, मृत्यु से किसी को भय नहीं होता। अगर मृत्यु से ही भय होता तो किसी के भी मौत पर आप डर जाते। लेकिन इस संसार में कितने लोग मर रहे हैं, कभी कोई चिंता हुई क्या? अखबार आप पढ़ते हैं, अभी ही कुंभ मेला में 25-30 लोग बेचारे मर गए। कितने लोग हैं जो बहुत पीड़ित हो गए, चिंता हो गई, दर्द हुआ, दुख हुआ? नहीं हुआ होगा। एक खबर समझ के आपने उसको सुना, टाल दिया। हमारे कितने जवान शहीद हो जाते हैं, कितने लोगों को चिंता हुई। अगर मृत्यु से ही मात्र भय होता तो किसी के भी मृत्यु में भय होता। भय मृत्यु का नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। भय छूटने का होता है कि हमारा कुछ छूट जाएगा। पत्नी छूटेगी, पति छूटेंगे, छूटेगा, धन छूटेगा, पुत्र छूटेगा, पुत्री छूटेगी, घर छूटेगा, इसका भय होता है, मृत्यु का नहीं होता। अगर यह व्यवस्था होती कि मृत्यु होगी लेकिन चिंता मत करो, जो तुम्हारा धन दौलत है तुम ले जा सकते हो, तो आदमी हंसी से जाता कि चलो अच्छा है, सब लेके चले जाएंगे, इन लोगों को नहीं देंगे कुछ, कोई नहीं रोता। फिर अगर यह चिंता खत्म हो जाती कि कुछ भी नहीं छूटेगा, हम लेकर जा सकते हैं, तो आदमी मस्ती में जाता, बल्कि सबको बताता कि आज मेरी मृत्यु है, आ जाना सब विदाई करने, आज हम जाने वाले हैं। सब तैयारी कर लेता, झोला झक्खड़ तैयार करके। जैसे आप जाते हैं यात्रा में, खाने पीने के झोले तैयार हो गए, बैग तैयार हो गए, खुशी से आप जाते हैं। तो जब ले जाने की व्यवस्था हो जाती, किसी को डर नहीं लगता। इसका मतलब मृत्यु डर का कारण नहीं है, डर का कारण छूटना है कि जीवन व्यर्थ गया। ये शरीर भी छूट रहा है, प्राणी छूट रहे हैं, पदार्थ छूट रहे हैं। सदगुरु कहते हैं जो छूटना ही है, जो व्यर्थ ही है, उसी का भय हो रहा है। जो मेरा नहीं है उसी का भय हो रहा है। जो आपने जो आपका कभी था नहीं, उसी से आप भयभीत हैं कि वो छूट जाएगा। जो आपका है ही नहीं वो छूटा ही है। ये शरीर जो छूटेगा ये आपका है ही नहीं, प्रकृति ने दिया है। लेकिन समस्या क्या है कि हमारे जीवन में हम जाग नहीं पाते, देख नहीं पाते, सत्य को नहीं देख पाते। और अवसर मिलता भी है पूजा भक्ति सत्संग का, तो हम इसका दुरुपयोग कर लेते हैं। कितने लोग हैं सत्संग करते हैं, लेकिन सत्संग भी उसके अहंकार का कारण बन जाता है। कितने लोग हैं ध्यान करते हैं, ये ध्यान अहंकार का कारण बन जाता है कि हमसे बड़ा ध्यानी, हमसे बड़ा सत्संगी और कौन हो सकता। एक बार एक जंगल में एक अंधा था और एक लंगड़ा। तो जंगल में आग लग गई
अब लंगड़ा को तो दिख गया आग लगी है, अंधा को नहीं दिखा, लेकिन दोनों में दोस्ती थी। तो लंगड़े ने कहा, मित्र जंगल में आग लग गई है, लेकिन हम तो नहीं भाग सकते, हम देख सकते हैं। अंधे ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पैर सही हैं, मैं भाग सकता हूं, देख नहीं सकता। हाँ, इतना कर सकता हूं कि तुम मेरे कंधे में बैठ जाओ और मैं चलता रहूंगा, तुम रास्ता बताते रहना। अब जल्दबाजी में जैसे तैसे लंगड़ा को कंधे में बिठा लिया, लंगड़ा रास्ता बताते गया, अंधा चलता गया और जंगल से पार हो गया, आग से दूर निकल गया। अब देखता है लंगड़ा कि चारों तरफ अब कोई खतरा नहीं। अब देखा कि हाँ, अब कोई समस्या नहीं, अब हम सुरक्षित हैं। तब उस लंगड़े ने कहा, देखा मेरी चालाकी से तुम बच गए, वरना तुम जल जाते। अंधे को बड़ा गुस्सा आया, कहा, बड़ा गजब आदमी, तुमको अगर हम छोड़ देते, अकेले भाग जाते, भले ही टकराते, पर हम भाग तो सकते थे। अगर मैं ना चलता, मैं तुम्हें कंधे में ना लेता, फिर तुम बचते क्या? तुम यहीं जल के राख हो जाते, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया है। तो लंगड़े ने कहा कि ज्यादा बोलो मत, मैं देखा हूं, मैंने ही बोला है, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया है। तुम्हारी क्या हैसियत कि तुम मुझे बचाओ? मैंने बचाया। अंधे ने कहा, नहीं, मैंने बचाया। अब दोनों के बीच में मैं आ गया, तो दोस्ती टूट गई, क्योंकि प्रेम खंडित हो जाता है मैं आ जाने से। अब वो जो थोड़ा कुछ भी पुण्य था वो भी खंडित हो गया, एक दूसरे के साथ तू मैं हो गया, गाली हो गई। और ऊपर से बैठ के भगवान भी देख रहे थे। पहले थोड़ा ज्यादा फुर्सत में रहे होंगे भगवान, यही सब देखते भी रहते थे, तो उनकी नजर पड़ गई। अब देखना बंद हो गया, अब नहीं देखते। पहले देखते थे कौन क्या कर रहा है, तो देख लिए कि अंधा लंगड़ा झगड़ रहा है, तो उनको दया आ गई कि झगड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आंख वाले को मैं पैर दे दूं तो लंगड़ा नहीं रहेगा, और इस पैर वाले को आंख दे दूं तो ये अंधा नहीं रहेगा। तो ऐसा करता हूं, दोनों को दे दूंगा। लेकिन तब तक दोनों में लड़ाई बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि दोनों दोस्ती तोड़ करके बाहर एक दूसरे पेड़ के नीचे बैठ गए, एक दूसरे पेड़ के नीचे। अब मन में सोचने लगा कि अच्छा हो, लंगड़े के मन में ये ख्याल आ रहा है, अच्छा हो इसके पैर टूट जाए, ये भी लंगड़ा हो जाए। और अंधा सोच रहा है, अच्छा हो उसकी आंखें फूट जाए, वो भी अंधा हो जाए। अब दोनों यही सोच रहे हैं। अब तक दोस्ती थी, मित्रता थी, लेकिन टूट गई। किस लिए? मैं आ गया कि मैंने बचाया। और तब तक भगवान आ गए, उन्होंने देखा दोनों अलग अलग पेड़ के नीचे बैठा है। अंधे के पास गए, कहा, उठो, मैं भगवान, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं। अब अंधा सोच ही रहा था कि अच्छा हो कि लंगड़े की आंखें फूट जाए। तभी भगवान आ गए। भगवान ने सोचा कि कुछ वरदान मांगेगा तो यही न मांगेगा कि आंख ठीक कर दो मेरी, मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन उसके मन में इतनी घृणा सवार हो गई, इतनी नफरत की भगवान सामने है। कहा, कुछ मांग लो। उसने कहा, भगवान सच में देना चाहते हो? कहा, तो उस लंगड़े को अंधा बना दो, उसकी दोनों आंख फोड़ दो। भगवान भी हैरान हुए कि मैं तो दयावश आ गया था, ये तो लंगड़ा अंधा समझ करके, लाचार समझ करके आ गया कि चलो दोनों व्यर्थ झगड़ रहे हैं, आगे ऐसी कोई झगड़ा ना हो, दोनों की मित्रता बनी रहे। ये तो अलग ही ख्याल में जी रहे हैं, ये तो दूसरे के लिए इतना भयंकर कटुता मन में। अब सोचा चलो एक बार उससे पूछ ले, इसकी बात अब क्या माने। तो लंगड़े के पास गए, कहा शायद लंगड़ा समझदार होगा, वो कुछ सही मांग लेगा तो अंधे की भी बुद्धि सही हो जाएगी। उसके पास गए, वो भी तब तक मन में सोच रहा था कि अच्छा हो कि अंधा लंगड़ा हो जाए। जैसे ही भगवान गए कि तुम क्या चाहते हो, कुछ वरदान चाहिए? कि अच्छा हुआ आप आ गए, वो जो मेरा मित्र है लेकिन अब दुश्मन बन गया, उसका दोनों पैर तोड़ दीजिए। भगवान ने कहा, हम तो आए थे कि तुम्हें कुछ वरदान देकर जाएंगे, तुम कुछ शुभ मांगोगे, कुछ अच्छा मांगोगे, लेकिन मेरे सामने भी तुम उसकी बुराई चाहते हो, उसका विनाश चाहते हो, यही ख्याल तुम्हारे मन में। मेरे सामने भी मेरा भगवान के होते हुए भी तुमने बुरे विचार ही मन में लाए, गंदे विचार ही मन में लाए, और मैं तुम्हें वरदान दे दूं।
मैंने तो बड़ा रहम सोचकर, दया सोचकर, दया का भाव रखकर मैं धरती पर आया कि शायद कल्याण हो सके। और कहा जाता है तभी से भगवान आना बंद कर दिए, देखना भी बंद कर दिए कि ये लूल्हे लंगड़ों के लिए मुझे आने की जरूरत नहीं है। ये अंधे और लंगड़े ये सदैव यही कुराफात करते रहेंगे, ये सदैव यही उत्पात मचाते रहेंगे, झूठ के बीच में मैं न पड़ूं। और भगवान चले गए, दोबारा नहीं आए। और ये अंधे लंगड़े वही करते रहे। अब ये अंधे लंगड़े शरीर के नहीं, ये विचारों के जो अंधे लंगड़े हैं उसकी बात सदगुरु कहते हैं कि शरीर तो एक किसी का भी लाचार हो सकता है, वस्तुतः यहाँ शरीर का अंधापन और शरीर का लंगड़ापन की बात नहीं है। जिसकी बुद्धि मलिन हो गई, जिसका विचार कुंठित हो गया, जिसका विवेक सो गया, सदगुरु कहते हैं वास्तव में वही अंधा और लंगड़ा है, जो आंख होते हुए देख नहीं पाया। ये आंख वाले को अंधा नहीं कहा सदगुरु ने, कहा आंख तो बाहर से है, जिसने आंख होते हुए सत्य नहीं देखा, जिसने आंख होते हुए सही गलत नहीं देखा, वो अंधा है। और ऐसे लोग फिर धर्म का, भगवान का, गुरु का भी दुरुपयोग करते हैं। वो बेहोशी में चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि मृत्यु कब घटित हो जाए। ये शरीर तो नश्वर है, खो जाएगा, मधुर से मधुर संबंध विराम हो जाएंगे। सारी कटुता लेकर जीने का क्या अर्थ है? अगर जीवन में कोई बुराई आ गई, कोई दोष आ गया, उसे छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए कि मृत्यु आने से पहले हमारा जीवन वेदाग हो सके। संतजन कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जन्म से कोई धर्मात्मा बनकर आता है, कोई महापुरुष बनकर आता है, कोई त्यागी तपस्वी बनकर आता है। धीरे धीरे जो कुछ पूर्व के संस्कार होते हैं, हम उसके संपर्क में आते हैं, हमारे संस्कार जागृत हो जाते हैं। अगर हमने कुछ पुण्य किया है तो संत गुरुजनों के संपर्क में आने से हमारा पुण्य जागृत होता है। अगर हमने पूर्व में कुछ पाप बटोरे हैं तो संसार में हम पाप के ही अनुसार जीने लगते हैं। इसलिए बाल्यावस्था में पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे हम संगत में पड़ते हैं हमारी स्थिति बिगड़ती चली जाती है। सदगुरु कहते हैं कि इस व्यर्थ की चिंता में हम चले जाते हैं, संसार, शरीर, सब कुछ को खो देते हैं। दुनियादारी के लिए हमने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन मिला कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं किया। और यही बेहोशी, यही मूर्छा हमारे लिए खतरनाक होती है। संत कहते हैं कि जीवन में बुराई आ जाना बड़ी बात नहीं है, कोई भी बुरा हो सकता है, किसी के भी भीतर कोई त्रुटि आ सकती है, कुसंग में पड़कर कोई बुराई आ सकती है। लेकिन बुरा तब होता है जब आदमी उसे मिटाना नहीं चाहता। इस धरती पर ऐसा कौन है जो कह सके कि मुझ में कोई दोष नहीं, मुझ में कोई त्रुटि नहीं? माया के संग में रहकर, संसार के संग में रहकर ऐसा कोई इंसान नहीं जो कह सके कि हम में कोई दोष नहीं। इसलिए तो कहते हैं कि मनुज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाता है। जो कर ली ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। गलती होना स्वाभाविक है। एक चोर को राजा ने फांसी की सजा दी। फांसी होने से पहले उससे अंतिम इच्छा पूछी गई कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? आज भी ये प्रावधान है शायद कि फांसी से पहले लोगों की इच्छा पूछी जाती। तो चोर से राजा ने कहा कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, अंतिम इच्छा है? चोर ने कहा कि हाँ, एक इच्छा है। कहा क्या? कहा मेरे गुरु ने मुझे कुछ मोती दिए थे और मेरे गुरु ने कहा था कि मरने से पहले इन मोतियों को कहीं जमीन में गाड़ देना। एक एक मोती से लाखों मोती उत्पन्न होंगे और इस तरह से कितनी मानवता की सेवा हो जाएगी, कितने लोग बदहाली से ऊपर उठ जाएंगे, गरीबी से ऊपर उठ जाएंगे। राजा ने सुना तो लोभ आ गया, कहे तो बहुत कीमती चीज। तो राजा ने कहा कि चलो फिर
बो दो, हमारे ही बगीचे में बो दो, बाहर क्या जाना, 1 घंटे का समय तुम्हें दिया जाता है, चलो। राजा सोचता है बगीचे में ही मोती बो दिया जाएगा, उगेगा तो हमें ही तो मिलेगा, हम ही इसका मालिक बनेंगे, हमारे पास और खजाना बढ़ जाएगा। बगीचे में ले गया, गड्ढा खोदा गया। अब बोने की बात आई, तब चोर ने कहा लेकिन मेरे गुरु ने एक बात और कही थी। कहा क्या? कहा यह मोती वही बो सकता है जिसने जीवन में कभी चोरी नहीं की है। अब मैं तो चोर हूं, मैं तो बो नहीं सकता, व्यर्थ हो जाएगा, आप ही बो दीजिए। तब राजा मंत्री की तरफ देखने लगा कि मंत्री साहब आप ही बो दीजिए, हम भी पीछे नहीं हैं, कभी न कभी हम भी चोरी किए हैं। तब मंत्री भी उधर देखने लगा सेनापति के तरफ कि हम भी कम थोड़े हैं, कुछ कुछ हम भी किए हैं जीवन में, आप ही बो दीजिए। सेनापति अपने सैनिकों के तरफ देखा कि भैया कभी कभी हम भी कर लिए, छिपा रखे थे, लेकिन अब बात बोने की आ गई है तो बो नहीं सकते, क्योंकि बो देंगे और नहीं उगेगा तो राजा ऐसे ही फांसी दे दे। इसलिए हम भी सच बोल रहे हैं, चोरी हम भी किए हैं, चलो तुम में से कोई बो दो। अब सिपाही एक दूसरे को देखने लगे कि भैया चोरी तो हम भी किए। अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं, सब इसी भाव से कि हाँ तो सब चोरी किए। तब राजा समझ गया कि ये चोर जो है बड़ा ज्ञान से मारा है। कहा जब हम सब चोर हैं तो फांसी सिर्फ इस चोर को क्यों दे रहे हैं? चोरी तो हम सब ने भी की है, कभी ना कभी की है, किसी न किसी रूप में की है, तो इसे सुधरने का मौका क्यों ना दिया जाए। अब इसने चोरी किया, पकड़ा गया तो फांसी दिया जा रहा है, जो बच गया वो धर्मात्मा हो। भाई चोरी तो तुमने भी की है, तुमने भी की है। राजा ने कहा हमने भी की है, लेकिन दंड मैं इसे दे रहा हूं। बात यह नहीं है किसने चोरी की है, बात यह है कि चोरी किसने नहीं की है। और अगर सब चोरी किए हैं तो दोषी सब हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि अपने अपने दोषों से मुक्ति का मार्ग खोजा जाए, अपने अपने दोषों से मुक्त होने का उपाय खोजा जाए। और चोर से राजा ने कहा कि मुझे भी ले चलो अपने गुरु के पास, कम से कम तुम्हारे गुरु ने तुम्हें ऐसा अद्भुत तरकीब दिया, और शायद उससे कितने लोगों का सच में कल्याण हो जाए। ये मोतियां भले ही सिर्फ बाहरी व्यवस्थाओं में सहायक बनती, लेकिन तुम्हारे गुरु का एक शब्द कितनी मानवता के जीवन के लिए कल्याणकारी हो सकता है, संपूर्ण मानवता की चेतना को जगा सकता है। तो सद्गुरु कहते हैं जीवन में बुराई होना समस्या नहीं है। हो सकता है किसी के भी जीवन में कोई कुसंग के वजह से बुराई आ सकती, कोई दोष आ सकते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब दोष मिटाने के लिए हम प्रयास नहीं करते, बल्कि हम उसकी सुरक्षा में लग जाते हैं और उसी को सही साबित करने लग जाते हैं कि नहीं हम तो ठीक हैं, हम तो सही हैं, हम ज्ञानी हैं, हम धर्मात्मा हैं, हम सिद्धात्मा हैं, महात्मा हैं। सद्गुरु कहते हैं नहीं, समझदार आदमी वह है, ज्ञानी वह है जो भूल कर दे और फिर यह अनुभव कर ले कि हाँ हमसे भूल हुई है, इस जगह हमसे गलती हुई है, हमसे त्रुटि हुई है। और मैंने प्रथम सत्र में कहा था कि ज्ञानी वही है जो अपने अज्ञान को जान लेता है। ज्ञानी वह नहीं है जो दूसरे को अज्ञान को जाने। दूसरे के अज्ञान को जानना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम किसी में बुराई देख सकते हैं। अब कमी निकालने चलें, मान लीजिए हमारी दृष्टि ऐसी हो जाए कि सब में कमी खोजना है, तो जब कमी खोजने की बात आएगी तो किस में कमी नहीं निकलेगी। अगर आदमी सोच ले कि हमको कमी खोजना है तो राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर में भी कमी आदमी खोज लेगा। लेकिन सद्गुरु कहते हैं अगर दृष्टि ठीक है, समय के साथ अगर हमने अपनी चेतना को जगा लिया तो हम एक पापी में भी कुछ अच्छा खोज सकते हैं, चोर में भी कुछ अच्छा खोज सकते हैं। लेकिन अगर दृष्टि गलत है तो जहां भी नजर जाएगी हम बुराई देखेंगे। सद्गुरु कहते हैं नहीं, समय नहीं है उतना, संसार को देखने का समय नहीं। ये मत सोचिए कि हमें दूसरों को ठीक करना है, इतना समय नहीं है दूसरों को ठीक किया जा सके। इतना समय है कि हम खुद को ठीक कर सकें।
इतना ही समय है कि हम अपने मन को ठीक कर सकें, इसके अतिरिक्त समय नहीं है। और सच तो यह है कि जिसने खुद को ठीक किया वही दूसरे को ठीक करने की प्रेरणा दे सकता है। जो गुरु स्वयं बंधन मुक्त हो गए वही दूसरे को बंधन से खोल सकते हैं। लेकिन समस्या आज यह है कि पिता सोचता है बेटे को सुधार दूं, बेटा सोचता है पिताजी को समझा दूं, भाई सोचता है भाई को सुधार दूं, पत्नी सोचती है पति को सुधार दूं, और इस चक्कर में कोई नहीं सुधरता, सब बिगड़ जाते हैं। जिस दिन यह भाव पैदा होगा कि मैं खुद को सुधार लूं, मैं खुद को ठीक कर लूं, और इसके लिए सत्संग है, इसके लिए संत गुरुजन है, शास्त्र है, हम इसका सहारा लेकर के हम सुधार कर सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जीवन की यात्रा निरंतर चल रही है। हम रुके हैं, हम माया में रुक गए। जैसे हमारी यात्रा चली, अब जाना है यहां से, मान लीजिए आपको राजधानी जाना है, रायपुर, और रास्ते में 10-20 जगह बाजार है, तो आदमी क्या करता है, जाना है राजधानी, बाजार में उलझ गया, कहीं उस बाजार में कहीं उस बाजार में। अब समय निर्धारित है कितने समय पर राजधानी पहुंचना है, लेकिन बाजार देख करके मन में लोभ जग गया, और ऊपर से बाजार में सब कुछ मुफ्त का मिल रहा है, फ्री का, तो आदमी फिर वो लक्ष्य भूल जाता है कि राजधानी पहुंचना है। वो सोचता है कि बाजार में इतना सब कुछ मिल रहा है, बटोर लेते हैं। अब बटोरते 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 तब तक अवस्था ढल जाती है, और जब वहां पहुंचता है तो कोई मतलब का नहीं रहता, पहुंच भी नहीं पाता, माया में भूल गया। ऐसे ही भक्ति तक, मुक्ति तक जाने का मार्ग मिला है, लेकिन रास्ते में माया, मोह, छल, कपट, ऐश्वर्य का बाजार लगा है। आदमी उसी में भूलता चला गया, आदमी उसी कामना में, विषय में, उन्हीं प्रपंचों में अटकता चला गया और लक्ष्य से वंचित रह गया। तो मृत्यु प्रतिदिन घटित हो रहा है, बस देखना है। कोई देख लिया तो उसके लिए मृत्यु कुछ भी नहीं रह गई। वो आदमी जान लेता है कि मृत्यु क्या, कुछ नहीं, सिर्फ शरीर का परिवर्तन है और कुछ नहीं। जिसने मृत्यु को देखना जान लिया उसका भय भी मिट गया। और सदगुरु कहते हैं, निर्भय भय तहां गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा। जो निर्भय हो गया फिर उसके लिए समस्या न रही। जीवन में सारी समस्या इन्हीं चीजों से है कि हमने मृत्यु को देखना बंद कर दिया। अब कभी भी एक बार आप किसी मरघट में जाके बैठिए, देखिए, तो आपको इतना अलग अनुभूति होगी जीवन के सत्य का। ऐसा बोध होगा कि प्रपंच छूटेंगे, बुराई छूटेगी। आज अधिकांश समस्याओं का कारण यही है कि आदमी यह भूल गया कि मृत्यु घटित होगी और हम सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। संत कहते हैं, अगर यह भाव मन में आ जाए तो आदमी पाप करना छोड़ देगा। इसलिए संत जन कहते हैं, अब तो मरघट चौराहे में बनाओ ताकि देख सको अपने आंखों से कि मृत्यु अंतिम सत्य है। और जब अपने जीवन के सत्य को देख पाएंगे तो बुराई नहीं रहेगी। जैसे किसी के लिए यह पता चल जाए कि अगले 24 घंटे में ही ये आदमी गुजर जाएगा। अब वो आदमी को आप दीजिए कि जल्लो मोबाइल में गाना सुनो, सुनेगा? अगर उसको पता चल जाए कि 24 घंटे में गुजर जाएंगे, अब उसको कहिए चलो बाजार मेला घूमने जाएगा? आप उसको कहिए थोड़ा प्रपंच करने, लड़ाई झगड़ा करने, नहीं करेगा। अब वो 24 घंटे सोचेगा किस तरह मृत्यु की याद में हम कुछ अच्छा कर लें। दुनियादारी भूल जाएगा, वो सब कुछ भूल जाएगा, पाप भूल जाएगा, छल कपट भूल जाएगा। अब वो छल नहीं करेगा, वो जमीन के पीछे नहीं भागेगा, अब वो धन के पीछे नहीं भागेगा। उसे पता है 24 घंटे बाद गुजर जाना है। अब वो लोभ नहीं करेगा। अभी मन में लोभ है, छल है, कपट है, अब क्षण क्षण में लोभ आता है, लेकिन लोभ से हम मुक्त नहीं होते हैं। सत्संग सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते चले जाते हैं, लोभ कहाँ मिटता है। आदमी कई बार संत गुरुजनों के पास जाता है, गुरुजी लोभ सही नहीं है, नहीं करना चाहिए ना। लोभ से जीवन में बड़ी समस्या आती है। हम भी सोच रहे हैं लोभ ना करें, दान धर्म कर दें। संत कहते हैं अभी तुम लोभ छोड़ ही नहीं पाओगे। कहा कैसे? कहा तुम पूछने आ रहे हो, इसका यही मतलब है कि अभी तुम्हें पक्का पता नहीं है कि लोभ में तुम लगे हो कि नहीं लगे।
लोभ को तुम अभी सही मान रहे हो। जिस दिन तुम ये मान लोगे कि लोभ पाप है, पूछने नहीं आओगे, छूट जाएगा। जैसे आप बैठे हैं आंगन में और छप्पर पर से, छत पर से अचानक कोई जहरीला सांप गोद में गिर जाए तो आप उस समय पूछेंगे किसी से कि इसको फेंकें कि रहने दें? किसी से पूछिएगा कि भैया जरा बताना इसको फेंक दें कि गोद में रहने दें? नहीं पूछेंगे, आप फट से सोचेंगे किस तरह फेंक दें। संत ने कहा कि तुम मुझसे पूछने आ रहे हो कि लोभ छोड़ दें, इसका मतलब अभी तुम लोभ को जान नहीं पाए हो, अभी तुम छोड़ना भी नहीं चाहते हो। जिस दिन तुमको लोभ में विष नजर आएगा, जिस दिन तुम में लोभ में बुराई नजर आ जाएगी, लोभ काम क्रोध में तुमको लगेगा कि ये विष है, जहर है, तुम पूछने नहीं आओगे, तुम छोड़ दोगे। पर अभी तुम पूछ रहे हो, इसका मतलब तुम्हें खुद पक्का पता नहीं है कि लोभ गलत है, इसे छोड़ देना है। जैसे चाय के लिए कई लोग पूछते हैं कि महाराज ये चाय छोड़ दें। वो क्यों पूछ रहा है? क्योंकि उसे लगता है ये सही है। लेकिन उसी चाय में किसी ने कान में आकर कह दिया कि भैया इसमें थोड़ा सा जहर मिला है। अब वो चाय चाहे सोने के प्याला में है, आदमी दूर से फेंक देगा कि ना मैं नहीं पीना। लेकिन जब तक पता नहीं है तब पिए जा रहे हैं। ऐसे ही संतजन कहते हैं कि हम अगर पूछ रहे हैं कि लोभ छोड़ें, क्रोध छोड़ दें, काम छोड़ दें, इसका मतलब है कि आप संशय में हैं, आपको खुद पता नहीं है कि इसे छोड़ना है कि नहीं, फिर आप नहीं छोड़ पाएंगे। सबसे पहले बुराइयों के प्रति वितृष्णा आवश्यक है। अगर जीवन को शुद्ध बनाना है, परिशुद्ध बनाना है और एक लक्ष्य लेकर के कि हमें शुद्ध जीवन जी करके राष्ट्र की सेवा, मानवता की सेवा, माता पिता गुरु की सेवा करके इस धरती से जाना है, तो बुराइयां खुद छूटती चली जाएंगी। अभी हम खुद ही डामाडोल हैं, अभी खुद ही हम प्रपंचों में लगे हैं। इसलिए कभी छल मन में आता है, कभी कपट आता है, कभी द्वेष मन में आता है, कभी ईर्ष्या मन में आती। और ये सब आती इसलिए है कि हमने तय कर लिया है कि हमें यहीं जीना है, हम यहीं, तैयारी तो हम ऐसी ही करते हैं। अब आदमी को देखिए, उसकी तैयारी देखकर आपको लगेगा कि वो यहीं रहने आया है, कभी नहीं लगता कि वो जाने के लिए आया। एक एक आदमी की ऐसी तैयारी, ऐसा चिंतन, ऐसा मनन, घर परिवार, मकान, दुकान, बाजार, सोना चांदी, गाड़ी, बंगला, ऐसा लगता है जैसे वो कभी यहां से हटेगा ही नहीं। इसका मतलब वो आदमी मृत्यु को भूला हुआ है, और पाप का कारण यही है कि हम मृत्यु को भुलाकर जी रहे हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, यह बोध रखिए कि उसका कभी भी आगमन हो सकता है, और वो धनी गरीब नहीं देखती, मृत्यु के पास छल कपट नहीं है, पक्षपात नहीं है, वो साधु और चोर भी नहीं देखती। शरीर के जो कर्म हैं, शरीर की जो अवस्था है, वो मृत्यु उसके अनुसार व्यवहार करती है। आपने जो कर्म किए होंगे, आपके जो शरीर के व्यवहार हुए होंगे पूर्व में, भले ही इस जन्म में आप बढ़िया कर लीजिए, लेकिन अगर कुछ दोष रह गया है तो मृत्यु ऐसा नहीं कि क्षमा कर देगी। वो साधु का शरीर हो चाहे चोर का हो, दोनों के साथ मृत्यु वही व्यवहार करती। इसलिए कितने बड़े बड़े संत हैं जो अंतिम में कैंसर से मरे। ऐसा नहीं कि उनको मृत्यु ने छोड़ दिया कि नहीं चलो आप संत हैं, आपको छोड़ देते। लेकिन जो सच में संत हैं वो खुद से शरीर भाव से ऊपर उठ जाते हैं। वो छोड़ देते हैं कि शरीर तो नश्वर है, आधि व्याधि का घर है, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। सदगुरु कहते हैं शरीर धरने वाला कोई सुखी नहीं होता, दुख सबके जीवन में है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो शरीर को खुद ही छोड़ देते हैं, शरीर में रहते हुए शरीर भाव से ऊपर उठ जाते हैं कि शरीर मेरा नहीं, यह शरीर मात्र मेरा घर है, ठिकाना है, जो कुछ काल के लिए मिला है, तो ये तो छोड़ देना है, इसे हमें त्याग देना है। एक दिन छूट जाएगा, और जो छूट जाएगा उसके प्रति आकर्षण क्या करना। ये मिला है उपयोग के लिए, कुछ अच्छा कर जाना है। साहब ने तो कहा है, बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा।
जो कुछ भी बने धर्म कर लो यही साथ जाएगा। लाखों करोड़ों की दौलत कोई दे देगा, वो एक पल भी नहीं रहेगा। कब छूट जाए कब लुट जाए कोई नहीं जानता। लेकिन मैंने कहा था ज्ञान का धन, भक्ति का धन कोई नहीं छीनेगा। इसलिए जीवन में सजग रहिए कि मृत्यु का आना है, आए कोई बात नहीं। हर घड़ी जब बिस्तर में जाइए या सोच कर सोइए कि आज का दिन तो निकल गया, पता नहीं कल का सूर्योदय हम देखें ना देखें, क्या पता ये रात हमारी आखिरी रात हो। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा अपने आप को निर्मल बना के, पवित्र बना के विश्राम करिए। क्या पता कल ये अवसर भी ना लगे कि हम कोई दोष किए हैं तो उसका पश्चाताप कर सकें, हमसे कोई भूल हुई है तो कोई अवसर लग सके। ये तो होता है। आदमी कहीं गया यात्रा में और लौट नहीं पाया, कहीं सड़क पार कर रहा है इस पार से उस पार और उस पार पहुंच नहीं पाया, कहीं बैठ रहा है उठ नहीं पाया, खड़ा है बैठ नहीं पाया। इतनी निश्चित है मृत्यु। कभी भी किसी भी घटना में आपके सामने मृत्यु घटित हो सकती है, किसी भी रूप में घटित हो सकती है। पर सद्गुरु कहते हैं ये इतना सत्य है, लेकिन भयभीत नहीं होना, क्योंकि आपकी मृत्यु नहीं होगी। बस मोह है शरीर से, इसलिए भय होता है कि शरीर छूट ना जाए। मैंने कहा ना कि सिर्फ छूटने का भय है, मरने का नहीं है। अगर सब कुछ ले जाने की व्यवस्था हो जाए तो कोई डरेगा नहीं, बल्कि आदमी और अहंकार पूर्वक जाएगा। और बड़ा बड़ा सेठ साहूकार तो पहले ही बड़े बड़े गाड़ी बुक कर लेंगे, दूसरे का भी चुपके से उठा ले जाएगा कि अब जा ही रहे हैं तो क्या दिक्कत। लेकिन डर है छूटने का, और छूटना तय है। डर के भी क्या करेंगे। मान लीजिए डर भी हो गया कि छूट ना जाए तो क्या छूटेगा नहीं? छूटेगा तो छूटेगा ही, तो क्यों सोचना। मान लीजिए किसी से आपने गाड़ी लिया कि भैया दे दो थोड़ा, हमारे पास नहीं है, बाजार जाना है। अब आप जानते हैं कि उससे गाड़ी लिए हैं उधार या कुछ देर के लिए, वो ले लेगा, उसकी गाड़ी है। लेकिन अब आदमी गाड़ी ले लिया, लोभ जग गया कि नहीं उसको नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे? उसकी गाड़ी है, देना तो पड़ेगा। आप जिस काम के लिए लिए हैं वो काम कर लीजिए, लौटा दीजिए। लेकिन आदमी क्या सोचता है, नहीं ले तो लिए हैं, काम भी नहीं करेंगे, लौटाएंगे भी नहीं। गाड़ी लेके दरवाजे में खड़ा है, कहीं काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ना देना पड़े सारे यत्न कर रहे हैं, किसी तरह ना देना पड़े सारी तरकीबें खोज रहे हैं। सदगुरु कहते हैं न देने की तरकीबें खोजने के बजाय जिस हेतु से गाड़ी लिए हो वो काम कर लो, गाड़ी लौटा दो। प्रकृति ने जिस हेतु से शरीर दिया है वो काम कर लो, शरीर लौटा दो। लेकिन प्रकृति ने शरीर दिया, हम इस प्रयत्न में लगे हैं कि न लौटाना पड़े, लेकिन लौटेगा तो सही, आप चाहे न चाहे। आप नहीं चाहेंगे तो भी शरीर जाएगा और चाहेंगे तो भी जाएगा। कोई रोक पाया है? कोई ऐसा है कितना हूं ताकतवर आदमी जो कहे नहीं मैं हूं ताकतवर, मेरे पास है इतने हाथियों का बल, मेरे पास AK-47 है, क्या मृत्यु छोड़ देगी? कहेगी नहीं ये सब है ठीक है, जब तक तुम्हारा आयु था ये सब ठीक था, अब तुम्हारी आयु खत्म, अब तुम्हारी शक्ति खत्म। हाथन पर्वत तौलते दरिया करते फाल, साहब ने कहा कि पायन पुहमी नापते दरिया करते फाल, हाथन पर्वत तौलते तेहिधर खायो काल। कहा ऐसे लोग हैं जो छलांग लगा करके नदी और तालाब और सागर लांघ जाते थे, हाथ में ही बड़े बड़े पर्वत उठा लेते थे, चलते थे तो धरती कंपन करती थी। साहब ने कहा तेहिधर खायो काल, जाना तो उसे भी पड़ा। तो हम यह सोचें कि ना हमको नहीं जाना पड़ेगा, साहब कहते ये गलतफहमी ही गलत है। आप यह सोचिए कि शरीर तो प्रकृति ले ही लेगी, इसको बचाने का नहीं है, इसके बचाने के पीछे नहीं जाना है। यह सोचिए कि इसका सदुपयोग कैसे करना। अंतिम बात यही कि आप इस शरीर का सदुपयोग करिए, मृत्यु तो आएगी, उससे डरना नहीं। आप उसके पीछे मत दिमाग लगाइए कि मृत्यु को हम रोक लेंगे, वो कभी नहीं हो सकता। कितने भी धन आपके पास हो, मृत्यु को रोका नहीं जा सकता। इसमें दिमाग लगाइए कि जो जीवन मिला है, जितना समय मिला है, उसको हम बेहतर कैसे बना सकते।
जो समय मिला है उसको हम अच्छे से जी कैसे सकते हैं? अगर जीवन अच्छा हो गया तो मृत्यु कभी होगी भी नहीं, ये भी सत्य है। अगर आपने जीवन अच्छा बना लिया, पवित्र बना लिया, भक्ति से रंग लिया, तो शरीर भले छूट जाएगा, आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप अमर हो जाएंगे। शरीर बदल जाएगा, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आपका नाम, आपका आदर्श, आपका कर्म जिंदा रहेगा। इसलिए माता सबरी चली गई, मीराबाई चली गई, लेकिन उनका सिर्फ शरीर गया है। राम जी चले गए, कृष्ण चले गए, बुद्ध महावीर चले गए, कबीर साहब चले गए, लेकिन उनका सिर्फ शरीर गया है। भगत सिंह गए, चंद्रशेखर आजाद गए, लेकिन शरीर गया है। उनके कर्म, उनके आदर्श कभी नहीं गए, ना जा सकते हैं, वो सबके बीच है। हम भी अगर जीवन का सदुपयोग कर लिए, एक पिता अच्छा पिता बन जाए, एक माँ अच्छी माता बन जाए, एक भाई अच्छा भाई बन सके, व्यवहारिक जीवन को भी आप स्वर्ग बना लेंगे। बाहर मंदिर जाते हैं, आप चेष्टा करिए सदगुरु कबीर की बातों में कि घर को मंदिर बना लीजिए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। आप ये सोचिए कि ये जितने जीव बैठे सब में परमात्मा। घर में किससे विरोध करना? भाई से क्यों झगड़ना? उसी में राम को देखिए। पत्नी से क्यों झगड़ा करना? सीता का दर्शन करिए, पति में राम को देखिए, माता पिता में ही परमात्मा को देखिए। सदगुरु कहते हैं व्यवहारिक जीवन को शुद्ध बना लीजिए, घर मंदिर बन जाएगा। आध्यात्मिक जीवन में साधना करिए, ध्यान करिए, परम शांति मिल जाएगी, परम आनंद मिल जाएगा। तो इस मंगल कामना के साथ कि सदा हम सब भी अपने जीवन का सदुपयोग कर सकें, और चूंकि सदैव हम एक एक क्षण मृत्यु के निकट जाते हैं, लेकिन हम इसलिए डरते हैं, भयभीत होते हैं, क्योंकि हमने जीवन में जागृति नहीं पाई, हम होश में नहीं आ पाए, हम बेहोशी में जीते चले जाते हैं, मूर्छा में जीते चले जाते हैं। इसलिए भय होता है, इसलिए छूटने का भय है, लुटने का भय है। जब हम होश में आते हैं तो पता चलता है सब छूटा हुआ है, किसका भय करना? एक दिन चल देना है, सब जहां के तहां रह जाएगा। थोड़ा सा समय मिला है, कुछ अच्छा करके चल देना है। क्यों प्रपंच में पड़ना? क्यों किसी की निंदा में, शिकायत में पड़ना? क्यों छल कपट में पड़ना जो छूटने ही वाला है? पता नहीं कब मृत्यु आए और देह से हमें अलग कर दे, फिर भी हम निंदा शिकायत में। प्रेम में जीने के लिए समय कम है, हम निंदा शिकायत के लिए समय निकाल लेते हैं, चुगली के लिए समय निकाल लेते हैं। इसलिए हम सबको सजग रहना है कि हर सत्संग आपके जीवन के लिए उपयोगी बने, क्योंकि सत्संग ही आपके लिए दर्पण है। जैसे आप बाहर के दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, बाल ठीक करते हैं, दाग धब्बे चेहरे में है ठीक करते हैं, ये सत्संग वो दर्पण है जहां आप अपने आचरण को देखते हैं, अपने मन को देखते हैं। इस सत्संग को दर्पण की भांति प्रयोग करिए, तब आपको पता चलेगा हमारे जीवन में कितनी बुराई है, कितना दोष है। और जब सत्संग दर्पण बन पाएगा, तभी हम दोषों को देख पाएंगे और दोषों को मिटा पाएंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने हमें यहाँ बुलाया, जितने भी हमारे समिति के सम्मानित लोग हैं, जितने श्रोतागण हैं, सभी को हृदय से आभार है, मंगल कामना है कि यह 3 दिन का दिव्य सत्संग का एक वातावरण आपने निर्मित किया, व्यवस्थाएं की। निश्चय ही आप सबको सद्गुरु संतों की कृपा मिलती रही है, मिलती रहेगी। ऐसे ही भक्ति की धारा बहे और सदैव अपने अपने जीवन को सजाते रहिए ज्ञान से, भक्ति से, प्रेम से। क्योंकि जो जीवन ज्ञान से सज गया है, जो जीवन प्रेम से सज गया है, वो जीवन कभी बदसूरत नहीं होता। बाहर का सौंदर्य हो सकता है ढल जाएगा, बाहर से ओढ़ी गई खूबसूरती हो सकता है खत्म हो जाएगी, लेकिन जिसके जीवन में सत्संग के द्वारा ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा की खूबसूरती चढ़ गई, उसका कभी भी विराम नहीं होगा, उसका कभी भी क्षय नहीं होगा, वो सदियों तक सौंदर्य बना रहेगा। तो यही मंगल कामना करते वाणी को विराम देता हूँ।